जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पता है, हम सभी को इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और आगामी 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अध्ययन कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि हम सभी का जो एग्जाम था वो अब रिलीज हो चुका है, जो 29 दिसंबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक इसका फॉर्म फिल किया जाएगा और फरवरी और मार्च के बीच में यहाँ पर उसका काम चलेगा और लगभग मार्च के एंड तक एग्जाम ले लिया जाएगा। तो हम लोग इसी को रफ्तार बढ़ाते हुए आज हम सभी देखने वाले हैं रीतिकाल के प्रमुख रीतिबद्ध कवि कौन कौन है और उनकी कौन कौन रचनाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है। और अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपलोड किए जाने वाले हर वीडियो आपके तक आसानी से पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का मुख्य विषय, हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि। देखिए, सबसे पहले आता है चिंतामणि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना प्रत्येक बार पूछी जाती है। क्या है? रस विलास। चिंतामणि किनकी रचना है? रस विलास चिंतामणि की रचना है। छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कवि कल्पतरु किनकी रचना है? चिंतामणि की। कृष्ण चरित है, काव्य विवेक है, काव्य प्रकाश है, कवित विचार है और रामायण। रामायण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किनकी रचना है? चिंतामणि। वैसे हम लोग को पता नहीं रहता है, लेकिन ये कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन है कि रामायण किनकी रचना है। तो हम लोग सोचेंगे यार रामायण तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर है ना, रामायण किनकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। आगे है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र की रचना है, देखो, रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी। क्या है? युक्ति तरंगिणी, संग्राम सार, रस रहस्य। क्या है? रस रहस्य, युक्ति तरंगिणी और संग्राम सार। किनका है? कुलपति मिश्र का। कुमार मणि का देखिए रसिक रंजन है और रसिक रसाल है। देव का बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन। ये सब क्या है? रीतिबद्ध कवि है उनकी। क्या है? भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाओं में आगे दिया है जाति विलास, है ना, जाति विलास, देवमाया प्रपंच, रस विलास, है ना, राम रत्नाकर, सुख सागर तरंग। कौन कौन है? सुख सागर तरंग, रस विलास, जाति विलास, ये प्रमुख रचनाएं हैं। सोमनाथ के देखिए रस पीयूष निधि बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार विलास मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? श्रृंगार विलास, श्रृंगार विलास, रस पीयूष निधि, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास, माधव विनोद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किनका? ये सोमनाथ की। भिखारी दास का देखिए, भिखारी दास का रस सारांश। क्या? रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंद अर्णव पिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, छंद अर्णव पिंगल, शब्द नाम कोश। क्या है? शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज सथिका, जो इसका प्रमुख रूप से एकदम एग्जाम में पूछी जाती है। आगे है गोविंद, रसिक गोविंद। रसिक गोविंद की प्रमुख रचनाएं हैं रसिक गोविंदानंद घन, पिंगल है दूसरा में, तीसरा में है गोविंद है, चौथा में रस युगल रस माधुरी, पांचवा में है समय प्रबंध, छठा में है लक्ष्मण चंद्रिका और सातवां में है अष्टदेश भाषा की रचनाएं देखने को मिलती है। प्रताप शाही की रचनाएं देखिए, प्रताप शाही की रचना के व्यंग्यार्थ कॉमेडी आता है 1825 में। क्या आता है? व्यंग्यार्थ कॉमेडी 1825 में। काव्य विलास आता है 1809 में। जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्सिक, इनकी प्रमुख रचनाएं मिलती है। किनकी? प्रताप शाही की रचना। अमीर दास का देखिए सभा मंडन इंपॉर्टेंट है, सभा मंडन 1827 में और वृत्त चंद्रोदय 1830 में, ब्रज विलास 1832 में, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु 1833 में, शेर सिंह प्रकाश 1840 में, फाक पचीसी, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर। तो ये सब किसकी रचनाएं? अमीर दास की प्रमुख रचनाएं हैं। क्या क्या है? देखिए, भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वेद कल्पतरु, अश्व संहिता प्रकाश आदि। ग्वाल का अगर देखें तो इसमें देखिए यमुना लहरी है, भक्त भावन है, रसिकानंद है, रसरंग है, कृष्णजू नक्सिक है। किसका? ग्वाल का। दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधानाष्टक। देखिए राधानाष्टक कितना इंपॉर्टेंट है, राधानाष्टक किनकी रचना है? ग्वाल की रचना है। कवि हृदय, विनोद,
कवि दर्पण, कवि दर्पण कौन है? ग्वाल की रचना है। स्नेह निर्वाह, वंशी, कुब्जा देखिए इंपॉर्टेंट है, कुब्जा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। षड्यंत्र वर्णन, षड ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, स्वरूप, दृक शतक, सुधानिधि, नक्सिक, है ना, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हम सभी को यहाँ पर देखने मिलती है। सुधानिधि का देख लीजिए, सुधानिधि का दिया है सुधानिधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्सिक, विनय शतक। रीतिकाल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस कवि ने, इसमें किस कवि ने नक्सिक का वर्णन नहीं किया? तो यहाँ पर कौन कौन नक्सिक का वर्णन करते वो थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से मतलब मोस्टली पूछा जाता रहा है। अब आता है रसलीन का। रसलीन का देखिए, रस प्रबोध 1741 में, रस प्रबोध किसका? रसलीन का। अंग दर्पण देखिए, हम लोग देखें दो ठो अंग दर्पण देखे, एक ठो ऊपर में कवि दर्पण देखे, एक उसका था ग्वाल का। अब नीचे में देखें रसलीन का है अंग दर्पण, है ना, 1737 में। अब पद्माकर भट्ट का देखिए, हिम्मत बहादुर विरोधावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पिचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरोधावली, हाँ कली पचीसी, पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचना है। बेनी प्रवीण का देख लीजिए, बेनी प्रवीण का श्रृंगार भूषण है। नवरस तरंग 1817 में, और नाना रावत प्रकाश, है ना, ये उनकी प्रमुख रचना है। सुखदेव मिश्र का विविध विचार, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, सुखदेव मिश्र का विविध विचार। उसके बाद छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, आध्यात्मिक प्रकाश, रस अर्णव। देखिए रस अर्णव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका है ये सुखदेव मिश्र का है रस अर्णव। रस रत्नाकर और श्रृंगार लता। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसका जो दिया हुआ है। याकूब खां की रचना है रसभूषण। क्या है? रस भूषण। इनकी रचना 1812 ईस्वी में मिलती है। उजियारे, दूसरा नाम दौलत राम। देखिए उजियारे का दूसरा नाम क्या है? दौलत राम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उजियारे का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है? दौलत राम। इसका रचना है रस चंद्रिका, जुगल रस प्रकाश। रस चंद्रिका और जुगल रस प्रकाश। राम सिंह का देखिए जुगल विलास, राम सिंह का है जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण और रस निवास। चंद्रशेखर वाजपेयी का है रसिक विनोद, नक्सिक, वृंदावन शतक, गुरु पंचशिका, ताजक, माधव वसंत, हरिमानस विलास, हमीर हट। ये प्रबंध काव्य के किसके है? चंद्रशेखर। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान जरूर रखेंगे। लेकिन मतीराम का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतीराम की रचना देखिए, फूल मंजरी, श्रृंगार, लक्षण सिंह श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचिका, वृत कौमुदी। ये सभी के सभी मोस्ट हैं। जैसे यहाँ पर देखें फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचिका, वृत कौमुदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ध्यान रख सकते हैं। जैसे कृष्ण भट्ट देव ऋषि का है श्रृंगार रस माधुरी 1712 ईस्वी में, अलंकार कलानिधि, कालिदास त्रिवेदी, वार वधु विनोद, राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद, कालिदास हजारा। जसवंत सिंह का इंपॉर्टेंट है। जसवंत सिंह को देखिए भाषा भूषण। क्या है? भाषा भूषण। जसवंत सिंह अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, है ना। अब भूषण का इंपॉर्टेंट है। शिवराज भूषण 1673 ईस्वी में, शिवा बाबनी, छत्रसाल दशक, है ना, छत्रसाल दशक, शिवा बाबनी और शिवराज भूषण। गोप का देखिए रामालंकार, गोप का रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण। किनका है ये? गोप की रचना है। आगे है रसिक सुमति। रसिक सुमति की प्रमुख रचनाएं हैं अलंकार चंद्रोदय 1729 ईस्वी में, रघुनाथ बंदीजन। किसका? रघुनाथ बंदीजन देख लीजिए। रसिक मोहन 1739 ईस्वी, काव्य अलंकार 1745 में, और जगत मोहन 1750 में, 45 था ये वो, ठीक है। दुल्ह का मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि कुल कंठाभरण। किसका? दुल्ह का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रस रूप का देखिए तुलसी भूषण 1754 ईस्वी में। सेवादास का नक्सिक, देखिए यहाँ पर नक्सिक, उधर भी देखे थे नक्सिक, है ना। ये देखिए रस दर्पण। ये सब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन जो हम लोग बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। तो नक्सिक है किसका? सेवादास का। रस दर्पण, गीता महामत्य, अलबले लाल जू का नक्सिक, राधा सुधा शतक, है ना, रघुनाथ अलंकार। मंडन का भी इंपॉर्टेंट है। देखिए रस रत्नावली, किसका? मंडन का। रस विलास, नक्सिक,
काव्य रत्नाकर, नैन पचासा, जनक पचीसी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। देखिए गिरधर दास, गिरधर दास का मोस्ट इंपोर्टेंट भारतीय भूषण, भारतीय भूषण किसका है? गिरधर दास का। आगे है भूषण मुरलीधर, मुरलीधर की प्रमुख रचना है। देखिए इसमें कहते हैं उनकी जो रचना है वो है छंदो हृदय प्रकाश, जो 1666 में प्रकाशित हुई। अलंकार प्रकाश 1648 में। राम रहस्य इंपॉर्टेंट है, राम रहस्य इंपॉर्टेंट है। कहता है कि वृत्त तरंगिणी 1816 ईस्वी में, अलंकार प्रकाश 1648 में, और वाणी भूषण। माखन का है श्रीनाग पिंगल अथवा छंद विलास 1702 ईस्वी में। दशरथ का वृत्त विचार 1799 ईस्वी में। किसका? ये दशरथ का 1799 ईस्वी में इसका प्रमुख रचना देखने को मिलती है। श्रुति मिश्र का, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी रचना है अलंकार माला। क्या है? अलंकार माला। रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्शे की, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। तो श्रुति मिश्र का इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। आगे है उदयनाथ कविंद्र का, इनकी प्रमुख रचना है रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोग लीला, इनका प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखते हैं कि भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा छंद, तुक आदि का विचार किया। किसने? भिखारी दास ने। किस पर विचार किया था? काव्य परंपरा का, भाषा क्या होगा, छंद क्या होगा, उसका तुक किस प्रकार की प्रयोग की जाएगी, तो ये सब किसने किया था? भिखारी दास ने। आगे है माखन ने हिंदी के सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तरलागिन, सादागति, सुबल, प्रवाह और गंधार नामक पद्मात्रिक छंदों का प्रयोग किया। किसने? माखन ने। अब देखिए हिंदी में रीति का अर्थ क्या होता है? काव्य रचना पद्धति, मतलब कविता रचना करने की पद्धति, हिंदी में रीति का अर्थ होता है। ये वर्णनियर में दे सकता है, किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभिहित किया गया है, मतलब पंथ मतलब रास्ता से भी इसको नाम से जाना गया है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है, देख लीजिए। सबसे पहले केशवदास कहते हैं, केशवदास क्या कहते हैं? समूझे वाला बालक वर्णन के पंथ आघात। देखिए रीतिकाल के संबंध में क्या केशवदास वर्णन करते हैं? समूझे वाला बालकन है ना, वर्णन पंथ आघात, मतलब ये बालकन नाम से इसको संबोधित करते हैं। किसको? रीतिकाल को। कौन? केशवदास। चिंतामणि देखिए, रीति सुभाषा कविता की वर्णद बुद्ध अनुसार, है ना, तो यहाँ पर बोल रहा है चिंतामणि की रीति सु भाषा कवित की वर्णद बुद्ध अनुसार, मतलब रीति है ना, भाषा के आधार पर जो कविता रची जाती है वो रीतिकाल कहलाती है। मतीराम का देखिए, मतीराम का कहते हैं कि सो विश्रब्द नव ओढ़ा सो वर्णत कवि रस रीति, मतलब नया नया जो रचना करेंगे वो रीतिकाल कहलाएगी। ये कथन है मतीराम का। क्या है? नव ओढ़ा, नव ओढ़ा सबसे हम लोग एक करके याद करके रखेंगे। क्या? जैसे केशव का बालकन से याद रखेंगे, चिंतामणि के अनुसार से याद रखेंगे, और मतीराम का नव ओढ़ा से। अपना अपना ट्रिक होता है, तो ये मेरे लिए बेस्ट लगता है कि नव ओढ़ा से है ना, मतीराम, मती को हम लोग नव ओढ़ा कर देंगे। अब भूषण क्या कहते हैं? सुकविन हूँ कछु कृपा समझी कवि को पंथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुकविन, देखिए रीतिकाल को क्या कहते हैं? सुकविन कहता है। कौन? भूषण कहता है। आगे है देव। देव क्या कहता है? देव कहते हैं कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, देखो अपनी अपनी, देव सब आजकल सब अपना अपना देखता है, देव हो या कोई भी हो अपना अपना देखता है। याद करने का तरीका अपना रहे कि ये देव है ना, अपना अपना रीति के काव्य और कवि रीति। श्रुति में से देखिए, वर्णत मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होय। वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होय, निपुण कर्म कवि जो होती ही काव्य कहत सब कोई। ये है श्रुति मिश्रिका। सोमनाथ देखिए क्या कहते हैं? सोमनाथ कहते हैं छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, मतलब बिना पिंगल का आप छंद का रीति या फिर रीतिकाल को नहीं समझ सकते। ये कथन है सोमनाथ का, जो इंपॉर्टेंट है। भिखारीदास कहते हैं काव्य रीति की रीति सीखी सुकविन ही की सो, अरु कछु मुक्तक रीति लिखी कहत एक उल्लास, बंदो सुकविन के चरण अरु सुकविन के ग्रंथ, जाते कछु हो लहो कविताएं को पंथ। दुल्हा कहते हैं थोड़े क्रम क्रम ते कहीं अलंकार ही रीति, थोड़े क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति। पद्माकर क्या कहते हैं? ताही को रति कहते हैं, ताही को रति कहते हैं रस ग्रंथ की रीति,
ये पद्माकर का ग्रंथ है। बेनी प्रवीण कहते हैं, ये रस अरूह नव तरंग में नव रस रीति देखी, अति प्रसन्न है ललन जी किन्हीं प्रीति भी सेखी। ये प्रमुख रचना है। देखिए, आप कहते हैं कि प्रताप शाही क्या कहते हैं? प्रताप शाही कहते हैं कि कवित रीति कछु कहत हैं, व्यंग अर्थ चित लाए। मतलब रीति ऐसी होनी चाहिए जो व्यंग को अर्थ समझ में आए। ये कथन है प्रताप शाही की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकाल लीन कवि कविता के सौदागर थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बच्चन सिंह कविता सौदागर थे। किस काल के लिए बोले? रीतिकाल के लिए। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा। किसको? देव को। सुकवि को कविता का सौदागर कहा बच्चन सिंह ने। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। किसको? रीति काव्य को। नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचनात्मक पद्धति को जातीय मनुष्य का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा। किसने? नलिन विलोचन शर्मा ने आलोचनात्मक पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा। भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम का किसने? नलिन विलोचन शर्मा थे ने। तो ये था दोस्तों आज हम सभी का मुख्य इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से लाभ पहुंचती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशनल मिलते रहे और ऐसे ही हम आप सभी के बीच अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।